गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश। दोस्तों, अब तक मैं आपको मॉडल्स के 3 टॉपिक क्लियर करा चुकी हूँ, कंप्लीट करा चुकी हूँ गाइस। फर्स्ट था कैन, जिसके मैंने आपको कराए 2 पार्ट। सेकंड था कुड, जिसके मैंने आपको कराए 2 पार्ट। थर्ड था शुड, जिसके कराए मैंने आपको 2 पार्ट। और अब मैं आपको कराने वाली हूँ वुड, जिसके भी होंगे 2 पार्ट। हर मॉडल के हमारे होंगे 2 पार्ट, जो मैं आपको पूरा 5-5 सेंटेंस का डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वुड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, तो ये है हमारा वुड का पॉजिटिव मॉडल। ठीक है, तो अब देखिए कि वुड को की हिंदी क्या होगी, क्या बोलेंगे। ठीक है, और वो वर्ड कहाँ पे ख़त्म होगा। जैसे मैं बोलूँगी कि मैं चाय पीना चाहूँगी। ठीक है, मैं आज आगरा जाना चाहूँगी। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, या जो भी चाहूँगी, चाहूँगा, चाहोगी। ठीक है, तो देखिए आइए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हम कर रहे हैं वुड का पॉजिटिव। ठीक है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट, नेक्स्ट है वुड हमारा मॉडल है। ठीक है, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब लगाएंगे हम, और नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहोगे सोमवार से। हम बोलते हैं ना, कई बार जब हम ट्यूशन टीचर से बात करने जाते हैं छोटी छोटी क्लास में, बच्चे तो पूछते हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहोगे मंडे से सोमवार से। तो वही मैंने यहाँ पे ले लिया हिंदी, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहोगे सोमवार से। तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू वुड टीच मी। देखो, टीच होता है पढ़ाना। ठीक है, यू वुड टीच मी इंग्लिश फ्रॉम मंडे। देखिए, मैंने हिंदी लिखी, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहोगे सोमवार से। पहले तो आप इसका हाफ देखिए, यू वुड टीच मी मतलब आप मुझे पढ़ाना चाहोगे। ठीक है, टीच होता है पढ़ाना, यू वुड टीच मी। ठीक है, इंग्लिश फ्रॉम मंडे। क्लियर है। नेक्स्ट है, मैं आपसे शादी करना चाहूँगा इस वर्ष यानी इस साल। देखिए, मैं आपसे शादी करना चाहूँगा इस वर्ष यानी इस साल। ठीक है, तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में, हम कहेंगे आई वुड मैरी विद यू दिस ईयर। ठीक है, इस वर्ष को इसको बोलेंगे दिस, और वर्ष होता है हमारा ईयर, जो कि सबको पता है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, लड़का होगा तो लड़का बोलेगा, लड़की होगी तो लड़की बोलेगी। उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। नेक्स्ट है, मंजेश रेशु को देखना चाहेगा सपने में। या आप हिंदी जिस अकॉर्डिंग आप हिंदी लिखो, उसी से आप इंग्लिश बनाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ 2 पर्सन के नाम ले लिए, 2 कपल्स के, कि मंजेश रेशु को देखना चाहेगा सपने में। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करेंगे, मंजेश वुड सी ऑफ रेशु इन ड्रीम। ड्रीम क्या होता है, हमारा सपना। मंजेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, वुड है हमारा मॉडल, और सी यानी देखना। हम कोई क्रिया कर रहे हैं ना, यानी काम कर रहे हैं, सी, तो वो क्या हो गई, हमारी मेन वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और रेशो कौन हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, और नेक्स्ट है इन ड्रीम। अब ड्रीम क्या होता है, सपना, और मे के लिए इन लगाएंगे। क्लियर सेंटेंस। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हम लोगों की सोच बदलना चाहेंगे अब। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं नहीं यार, अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसे नहीं होता, अब हमें लोगों की सोच बदलनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम लोगों की सोच बदलना चाहेंगे अब, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो मैंने सेंटेंस बनाया है, तो देखिए। ठीक है, कुछ लोगों की बदल भी जाती है, लेकिन हर किसी को हम फोर्स नहीं ना कर सकते। तो देखिए, वी वुड चेंज थिंक ऑफ पीपल्स नाउ। ठीक है, देखो, वुड हो गया, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वुड हो गया हमारा मॉडल, चेंज है बदलना, क्योंकि चेंज कर रहे हैं, कोई हम क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और थिंक क्या हो गई हमारी, वो भी क्रिया हो गई। देखो यहाँ पे 2 वर्ब लगी, चेंज और थिंक दोनों वर्ब हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ब एक साथ हैं, चेंज थिंक ऑफ पीपल्स, लोगों को बोलते हैं पीपल्स। ठीक है, और अब के लिए लगाएंगे हम नाउ। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बच्चे अगले वर्ष स्कूल जाना चाहेंगे। इस साल तो गए नहीं ना कोरोना की वजह से, तो अब बच्चे अगले साल स्कूल जाना चाहेंगे। तो मैंने वही सेंटेंस बना दिया कि बच्चे अगले वर्ष स्कूल जाना चाहेंगे। तो चिल्ड्रन वुड गो टू द स्कूल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्लियर होगा आपको। चिल्ड्रन हमारे सब्जेक्ट हैं, वुड हमारा मॉडल है, और गो हमारी क्रिया है, क्योंकि क्रिया कर रहे हैं, जा रहे हैं ना, जाना चाहेंगे, क्योंकि जाना हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी अगले साल। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको कराऊंगी वुड का नेगेटिव। तो अभी मैंने आपको कराया वुड का पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वुड का नेगेटिव। देखिए, पहला है वुड, मैंने आपको बताया था अभी हिंदी, चाहोगी, चाहूँगा और चाहेंगी। ठीक है, और हम कर रहे हैं नेगेटिव। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, पहले फॉर्मूला है सब्जेक्ट वुड नॉट, यानी हम इसे वुडंट भी लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट।
ठीक है। आप कोई भी बात कहकर नहीं लगा सकते हो कि मैं देखना नहीं चाहूँगी आपको, या मैं बात नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा या चाहूँगी, जो भी है, लड़का है तो चाहूँगा, लड़की है तो चाहूँगी, सबको पता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स के साथ हिंदी लिखी है मैंने, मैं चावल नहीं खाना चाहूँगा रात में, ठीक है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना कि मैं रात में चावल नहीं खाऊंगा, ठीक है, या नहीं खाना चाहूँगा रात में, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड नॉट ईट राइस इन नाइट, ठीक है। देखिए आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, वुड है हमारा मॉडल, और नॉट लगाएंगे वुडंट, यानी नहीं का प्रयोग कर रहे हैं हम। ईट है हमारी वर्ब, मेन वर्ब, जो कि हम क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं तो हम क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। राइस है हमारे चावल, ठीक है, चावल को हम कहते हैं राइस, ठीक है। इन यानी रात में, मे के लिए लगा रात को, सॉरी, तो यहाँ आप यहाँ पे ऑफ लगा सकते हो रात को, तो ऑफ नाइट, ठीक है, नाइट है हमारी रात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम कभी गलत नहीं करना चाहेंगे जीवन में, ठीक है। तो उसे इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करेंगे, वी वुड नॉट डू रॉन्ग नेवर इन लाइफ, ठीक है। वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, वुड है हमारा मॉडल, वुड नॉट वुडंट भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। डू क्या हो गया करना, क्योंकि हम करने की बात कर रहे हैं ना, और क्या करने की बात कर रहे हैं, गलत करने की, तो डू रॉन्ग, रॉन्ग क्या होता है हमारा गलत, और कभी के लिए लगाते हैं हम नेवर, और जीवन में तो इन लाइफ, ठीक है। जीवन हमारा पता है सबको, लाइफ को बोलते हैं जीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुम समझना नहीं चाहोगे टीना को, ठीक है। मैंने यहाँ पर्सन का नाम ले लिया, टीना को, टीना का नाम ले लिया मैंने यहाँ पे। यू वुड नॉट अंडरस्टैंड ऑफ टीना, किसी भी पर्सन का नाम आप ले सकते हो जिसके बारे में भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वे तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहेंगे हाईवे पर, और चलानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे दे वुड नॉट ड्राइव फास्ट ऑन दी हाईवे, ठीक है। दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और वुड है हमारा मॉडल, वुड नॉट वुडंट लगाएंगे। ड्राइव क्या होता है, गाड़ी चलाना, और क्योंकि वो तेज चला रहे हैं तो फास्ट लिखेंगे। और हाईवे पर के लिए लगाएंगे हम ऑन, और हाईवे की ऑन द हाईवे। क्लियर है। देखिए गाड़ी चलाने के लिए हम वर्ब दूसरी यूज़ करते हैं, जिसे हम लिखते हैं ड्राइव। जैसे कंप्यूटर चलाना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑपरेट, ठीक है, जो कि होती है हमारी मेन वर्ब यानी क्रिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैं प्रयास नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी, ठीक है। जो भी हैं, अगर आप बॉय हैं तो आप चाहूँगा लिखोगे, और आप गर्ल हैं तो आप चाहूँगी लिखोगे, ठीक है। तो मैं प्रयास नहीं करना चाहूँगी सरकारी नौकरी के लिए क्योंकि बहुत प्रतियोगिता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मैंने सेंटेंस बनाया, आप एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आई वुड नॉट एफर्ट, आई वुड नॉट एफर्ट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब बिकॉज वेरी कंपटीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्या लिखा है मैंने, मैं प्रयास नहीं करना चाहूँगी सरकारी नौकरी के लिए क्योंकि बहुत प्रतियोगिता है। आई वुड नॉट एफर्ट्स फॉर द गवर्नमेंट जॉब बिकॉज वेरी कंपटीशन, बिकॉज वेरी कंपटीशन। क्लियर है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।